बेटा वही नाम कुल की बहावे, गीता वही कर्म जोगी बनाती, होती रामायण की सच्ची कहानी जो परिवार में शिष्टता को सिखाती। वही नाम कुल की बहावे, गीता वही कर्म जोगी बनाती, होती रामायण की सच्ची कहानी जो परिवार में शिष्टता को सिखाती। औरत वही जो पति को मह समझे, भगनी वही भ्राति पर सब लुटाती, इच्छा वही जो कभी न हुई हो, प्रतिज्ञा वही कभी तोड़ी न जाती। बेटा वही नाम कुल की बढ़ावे, ये धरती पर बेटा हुए लाए पाँव कि बाबू की लगे 5 मंडा जमीन रहल, बेटा कमा के 10 मंडा का दिलस बढ़ा दिलस। बाबू की लगे मड़ई टाटी के घर रहल, बेटा कमा के महल अटारी बनवा दिलस। होती रामायण की सच्ची कहानी जो परिवार में शिष्टता को सिखाती। कहीं ने तो कहा था हमारे बेटे भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। राम तक कई के बेटों ना रहना कही नहीं तक हम ना जाए का बिगड़ी, लेकिन एक आदर्श बेटे की भूमिका निभाया चले गए जंगल में। औरत वही जो पति को महे समझे, भगनी वही बरात पर सब लुटाती, इच्छा वही जो कभी ना हुई हो, प्रतिज्ञा वही कभी तोड़ी न जाती। ग्राम कलन गजल के तर्जमा कौन है मास्टर? अरे शीशे के हैं दरवाजे, शीशे के हैं दरवाजे, पत्थर के मकानों भाव भी रहा में कभी नहीं लिखल। सायक भी सायक मैंने होला घुड़सवार, घोड़ा हाके वाला के सायक भी कह जाला। कबो कबो ऐसा हो जाला, पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हैं कि दोनों निमन घुड़सवार होके अगर कटहा घोड़ा से भेंट हो जाए, पीठी पर बैठवा गिरा दे उलाट गई। अरे सायक भी सबला रे इसका सजाता सपेरा भी, अरे डस जाता सपेरा भी, अरे वाले में शुरुआत संतनु चले आज अपन के शिकारी, राजा रहे पर मन धनभारी। मिला ना हिरन कोई जंगल के पीछे, कैले पहुंचे एक पहाड़ के नीचे।
जब उनको है आई और पागल हुए गए सुधिया हस्तिनापुर के राजा शांतनु नरेश मन में आई राज शिकार खेले चलम। हस्तिनापुर के राजा शांतनु नरेश के मन में आई राज शिकार खेले चलम। घोड़ा पर बैठना, घोड़ा के लगाम पकड़ना नहीं ना, घोड़ा लेके पहुंचे जंगल में, कौनो शिकार ना मिलल। राजा के बड़ी जोर से प्यास लगल। आपे लोग बतावे ल कि कीबल गावत, कीबल धावत, कीबल घोड़ कुदावत। गवला में, दौड़ला में, घोड़ा हकला में बड़ा मेहनत पड़ेला। राजा के शरीर पर सीना से सराबोर, प्यास लगल, घोड़ा पर बैठलन और जब पहुंचना है नदी के किनारे नजारा का देखलन, तरत बदल गई मास्टर बाप। रामदेव गुरु से जब हमनी कभी रहा होके, अब तो हम ढलानी में ही उनके साथ में, लेकिन अपने जवानी के आलम में गीत के बड़ा पीस के बोला, जबान से पीस के कोनो धोन वही गवैया के मुंह से नीक लगेला जो सथल रहे। रामदेव गुरु गावे सरंगिया वाले सरंगिया वाले कदिरू, अरे बताई देना छोटा नदी के किनारे नजारा का देखलन, सवनवा की घेरे बदरिया, अरे गुजरिया खोजे खतरा होके जाता, 16 बरिस गदराई लऊ करिया, गुजरिया खोजे नदी के किनारे से लड़की, मलाह के लड़की नदी के किनारे नैया के खेवत रहे। राजा घोड़ा के लगाम पकड़ के नीचे उतरना, नजर पड़ल राजा के मलाह के लड़की के ऊपर। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, बहुत ही सुंदर थी मलाह की बेटी। क्या बात है, जोड़ा तो ठीक है। नैया पर बैठा के घुमावत में यहाँ श्रृंगार रस के कवि जी भाव लिखलन। राजा जब देखला ओकरे खूबसूरती के, ओकरे बनावट के, ओकरे शरीर के मालियत लगावे लगल। मालियत जैसे चकबंदी वाला खेत के मालियत लगावे ला लेखपाल, कैसे कैसे वही तरह ओकरे शरीर के मालियत लगावे लगल राजा। तरह तो बड़ी पुरान बा, फिल्म का नाम गंगा जमुना सरस्वती बा।
धारा में जब लेके गई राजा कहला कि नहीं रोक दे। राजा के अंग अंग में वो करे खूबसूरती के किरण फैल गई। रोक दे नहीं यारो कलश राजा आदेश करे कलश देखबे। अब राजा अपन पता खोलना हो कल की पता न कैसे हमार तोरा से प्यार हो गई बा। मतलब आपकी बेटी के आंखों में आंसू भरे आया। राजा आप क्या कर रहे? आपके उम्र 70 बरिस, हमार उम्र 16 बरिस। आप क्षत्रिय कुल के राजा में जात के मला की बेटी, आप हमसे मजाक कर रहे हैं। कलंक मजाक ना, सही बात कह रहा हूँ। हमार मन बा कि हमसे ब्याह कर लेते। टूट गया उस गरीब के बेटी का दिल। अरे राजा इस समंदर में भांग कैसे घुराई? आपका एक बेटा है, आप शादी की बात करते हैं। कहना ब्याह ना करबे तो नदी में कूद के जान दे दे। दिल थाम लेती है वो मल्लाह की बेटी। हस्तिनापुर के राजा जान दे देंगे। अरे ठीक बा राजा तो हर मन बाम, हस्तिनापुर की गद्दी सुनी हो जाएगी। हम अपने मर्जी के मलिकार ना है, हमारे शादी के मलिकार हमार बाप हो। चल जा हमारी बाप की लगे समझावत में लड़की। हम तो मला के छोकरिया हो कैसे हो सकरिया। अरे दसारा मालिक बनी बात गोरा खोजी है सवारी ना हो कैसे हो सकैया। आपके नाम है दासाराम मल्ला। हमार बाप अगर तैयार हो गई है हम तो उसे ब्याह कर ले। बाप कसाई की खूटा बांधी हम चल जाए हमरे बाप से राय में सबरा कल। राजा कहला जब एकर मन में करी बाप के मन काहे ना होई। अरे नवरिया जा किनारे पर लगी, अरे नवरिया जा किनारे पर लगी। राजा हुआ दीवाना बूढ़ी बाबू घोड़ा पर बैठला राजा गईला घरे। सबेर के बेरा घोड़ा पर बैठला संतनु राजा गईला दासाराम मल्ला के दरवाजा पर। जाल बैठ के बिनत रहल गरीब आदमी खड़ा हो गया। हस्तिनापुर के राजा हमरे झोपड़ी में कोनो गलती तना भइल। राजा कहला कोई गलती नहीं, एक सवाल लेकर के आया हूँ। राजा का हुक्म, आपके मैं प्रजा हूँ, आप हस्तिनापुर के राजा हैं, आदेश करे राजा। लजाते लजाते राजा कहला कि अपनी लड़की के बियाह हमारी संग कह देबो। ओहो टूट गया वो मल्ला कलसरे राजा। हम गरीब जरूर है मगर हमारी आबरू गरीब नहीं है। आपके उम्र 70 बरिस, हमारे बेटी के उम्र 16 बरिस। आप क्षत्रिय कुल के राजा, आपका एक बेटा है, आप हमसे मजाक कर रहे हैं। कलम मजाक
सुजा कुछ नहीं। जो कह रहा हूँ यही सत्य है। बियाह ना करब तो यही जब फांसी लगा के मरी जाए। ये प्यार का रोग होता है। 70 वर्ष की उम्र में राजा के जवानी जागे पागल हो गई ना राजा। कानन दासारा मलाह राजा काहे के फांसी लगा के मुँह। आप राजा है, मैं आपकी प्रजा हूँ। हमारी भी एक शर्त है, करूंगा अपने बेटी की शादी आपके साथ में, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। बोल तो मल्ला तुरंत शादी तो है मंजूर मुझे। बेटी का बेटा राजा हो या जन्म बड़ी मशहूर मुझे। भरे बेटी के बिया तोरी संगे करम, लेकिन हमरे बेटी है तोहरे संपर्क से जवने औलाद संतान पैदा हुई वही हस्तिनापुर की गद्दी का राजा होगा। अवाक हो गए राजा, नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरा एक बेटा है जिसका नाम है देवव्रत। अपने बेटे से घात नहीं करूंगा। प्यार के सगरी बुखार उतर गई रहा। घोड़ा पे बैठना तितलिया जोड़ भगलन। दिन बीत गई, राती का जब खाना वाना खा के सुतला तो सुतला में राजा सपनिया आए लगना। सपना देखे लगना। अरे कैसे कैसे? अच्छा, लगभग हमके उम्मीद बा कि सबके जिंदगी में ऐसा होत हुई। बढ़िया मेहरारू के दिन में देख लेबो, बढ़िया घोड़ा लौक जाई, बढ़िया हाथी लौक जाई। अगर नजर में बैठा ले तो सपना में जरूर लौकी। मलाह के लड़की के सूरत राजा की नजर में धसल बा। राजा जब सुतला तो सपना का देखा तरजू है बा कौन बा मास्टर? अरे खा गलू लंगड़ाया बदाम कहिया के पूछी रही। बेचन भाई गाँव में ए बढ़िया तो चढ़ली जवनिया। भाग्य बहुत बहुत नमस्कार। राजा जब सुतना था सपना का देखा था। अरे रतिया में देखे न फुआ बया अच्छे रानिया तो भैया खतर खेल नैया बला के धोखिया। अरे वो काला कढ़ाई का भारिया कवरिया। अरे मन दसना चला सना बया बकरा राजा की नजर में वो मलाह के सूरत है। राजा सपना में देता कि नैया पर बैठल बानी। वो नैया के खेवते ओके दौड़ दौड़ के अखबारी में धरतनी। राजा सपना में देखा था तब राजा के नींद टूट गई। लाही रे बाप, आई हो दादा, अब जान निकल जाई। राजा सपना के बाद अब सोच के रात में लगना छाती पीटे। और ये बाबूजी कई दिन से न बढ़िया से बोला था, ना खाता ना बतियावा था। का हो गई बा हमरी बाबू के? हकीकत जान गिला देवव्रत। बाबू के बियाह ना हुई तो मर गई हन। बारे बेटा होश से मेरे देवव्रत पहुंचना दासाराम मलाह के दरवाजा पर।
जाके पैर छू के प्रणाम कइला कहला नाना गोड़ लागत नहीं दशहरा मल्ला कहा रे भैया हमके नाना काहे कहता कलिया तुहार बाप आई रहला तू आई बड़ई तो बुझाता बरियाई समरी लड़की से बियाह करवा जा देव व्रत कहला नाना ऐसे कहली हाँ कि नाना कहला में राजबा का बताओ तड़ा यहाँ बिरहा के आखिरी गीत बा नाना कहला में राजबा प्रणाम करता हूँ हमारे बिरहा बस 5 मिनट में हमारे बिरहा मेंस बिरहा का सरान नाना कही के मुंह सुखैल पागल माई नाना ऐसे कहली है कि अपने बेटी के बियाह करो हमारी बाप की संगे हम वादा करो तनी कि माई बेटा जो जन्माई वो राजा बने है भाई हार सैया बाबू आके बुढ़ऊ शादी कइले हर सैया बाप की सनम तुम्हारे बेटी हमारे बाप के संपर्क से जौने लड़का पैदा हुई वही हस्तिनापुर की गद्दी का राजा होगा आई संभव तबे प्रतिज्ञा किया आज से अपनी शादी नहीं करूंगा हस्तिनापुर की गद्दी के लिए इतना भीषण प्रतिज्ञा कही तब से उनका नाम देवव्रत से बदल करके भीष्म पितामह हो गया आखिरकार राजा नहीं मनना बियाह कहिए बियाह कहिला के बाद जब कुछ दिन बीतल तब भइल का अरे राजा पागल बा माई की सेवा में हाजिर जनवा मनवा पागल मल्लाह के बेटी और राजा के संपर्क से दूगो लड़का भइल सुरेंद्र यादव मन सुखवा के धरती से ये 2 रुपए का पुरस्कार बा दो भैया के नमस्कार बा पहला लड़का के नाम रहल विचित्र वीर दूसरा के नाम रहल चित्रांगद दोनों लड़का सयान भइलम तिलकहरुआ में बिहावे काट दे वहाँ के आदमी बिहा कटवा अच्छा बिहा कटवा हर गाँव में हुए बा तोरो गाँव में क्यों हो
अच्छा तो हमरो गांव में वो बियाह करने वाला ससुराल हलम गाड़ी आवला। हाँ का ना हो नाव न बताई। क्या ना कर हमार गांव खाली यही बिरादरी के गांव। खाली चोरे बसले हम खबरदार। अरे अब बहुत चैन से मारा तो पहले की कहानी ना बते। अरे अब बस खत्म बा हमारा गांव की पूर्व ओकर घर रहल खटिया बिछा के वही घर की आगे बैठ जा। फिर कहू जब हमारी गांव में जाए तो देखा पे तेरे बिया काटता। हां देखै दियो कहे के भैया कहाँ जाता रह जा। कहे के गांव में गोपालपुर में वो लड़का देखले बनी जा। कहे कि चलो हम लिया चली। अरे हम गांव के सम्मानित आदमी हैं। तिलकारून के लेके ओकरी दुआरी चल जा। जाके कह के लइको भाई तिलकारून आइल बोलो तनी पानी वानी पिए के ले आवसा एगो काम बा लजाए के नहीं के लोटा गिलास बाल्टी नहीं के तो जा सबरी घरवा से मांग ले आवो। ससुरा यही तरह बियाह काट दे कि जेकरी घर में लोटो गिलास नहीं खे ओजे का के बियाह करी तिलकारुआ में भड़क जाए। छतरी होके बला के लड़की से बियाह के तो जामन लड़का से के बियाह करी। वही समय काशी के राजा अपने तीनों बिटियन के स्वयंवर चले रहलन। अम्बा अम्बे अम्बालिका के देश के राजा के न्योता दिहलन। हस्तिनापुर के राजा के न्योता ना दिहलन। ये जिंदगी में भूल कैलन भीष्म दादा। बिटियन के जीत लैले काशी नगर से। दूसरे शादी कैले पहली रह गई हुनर से। अरे बच गई अम्बा रूप के खजनवा मनवा पागल बा। चाहे उनके अपन सजनवा मनवा पागल बा। काशी राजा के स्वयंवर से तीनों बिटियन के हरण करके लेके आ गए हस्तिनापुर में। दूगो बहनियन के बियाह दोनों भैयवन से करा देने जो मलाहिब से जा मारल। अम्बा बाँच गई कलश हमसे बियाह कला। भीष्म ने तो प्रतिज्ञा किया था कि हस्तिनापुर की गद्दी के लिए जिंदगी में शादी नहीं करूंगा। कहला बियाह ना करब। कहला सारे हरण करके लाए हो दादा। अब हम के करी लगे जाइब के हमके स्वीकार करी। हमसे बियाह कला साल वनरे से वो अम्बा के प्यार चलत रहल। वो भी अब हमें ठुकरा देगा। भीष्म ऐसा मत करो। भीष्म ने एक बात कहा। क्या कहा? सस बदल जाए चाहे बदल जाए माई गंगा जी का था। अरे पर नहीं बदली हमारी परनिया। रोज बड़ी अम्मा बाजार हो गया। अरे शादी का प्रस्ताव अम्मा वाला पुकारा वाला। खाली भाई अम्मा तब हो चला भीष्म पितामह के गुरु का नाम रहल पंडित परशुराम फरसा वाला। कलन के गुरु के लगे चली समझिए तो बात मान गई है। सगरी बात बतौरस फरसा उठौना परशुराम बुलाते हैं भीष्म को। क्यों नारी का अपमान कर रहे हो? हरा करके लाए हो तो शादी करना होगा। भीष्म दादा कहना है गुरु जी पूरब का सूरज पश्चिम में उदय हो सकता है। माता गंगा की धारा बदल सकती है। प्रतिज्ञा किया हूँ कि शादी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। गुरु चेला में लड़ाई भई। गुरु जी हार गई। वही अम्बा श्राप देती है जाओ भीष्म औरत जात से तुम्हें इतनी नफरत है। लड़ाई के मैदान में तुम्हारे मौत का कारण औरत बनेगी। आखिरी भाव है
सेनापत भैले दादा मच गया धरे पर बुझाता सुनील कृष्ण की कहानियां समझ के बिचारा। महाभारत की लड़ाई चल रही थी, कौरवों की ओर से सेनापत बनाया गया था भीष्म दादा को। पांडव दल में खलबली मच गई। अब दादा के सामने कौन लड़ने के लिए जाएगा? धन्य है माधव मुकुंद मुरली वाले यदुवंश महानायक कन्हैया। अम्बा मरकर हुई शिखंडी था हिजड़ा का रूप, उसी भेष में आई दखल अम्बा के स्वरूप। धैले धनुष लगिया समझ के बिचावा, वही अम्बा दूसरे जन्म में शिखंडी बनकर के पैदा हुई। अर्जुन के रथ पे आके अर्जुन के सामने तनकी सा कमर लचकाई के तकलस भीष्म दादा की ओर। भीष्म दादा ने प्रतिज्ञा किया था कि लड़ाई के मैदान में अगर औरत आ जाएगी हथियार फेंक दूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा। हथियार फेंक दिए दादा। भगवान कन्हैया कहते अर्जुन अब क्या देख रहे हो, लड़ाई को खत्म करो। समर भूमि में अर्जुन जी मारे बाणन पर बाण, बाण के नीचे सैया धरती ऊपर बाण समान। नमोन करे है परनिया समर के। सैया पर पड़े थे भीष्म दादा। बेटा हो तो ऐसा अपने बाप की खुशी के लिए अपने जिंदगी पर दांव लगा दिए। वही हस्तिनापुर की गति के लिए रोज झगड़ा होता, मारी होता। दिल्ली हो गए, वही आज दिल्ली है। त्याग दिए गद्दी को अपने बाप की खुशी के लिए। तो इस दुनिया में बेटा के लिए माँ बाप से बड़ा धरती पर कोई है नहीं। माता जी चली गई, चरणों में एक बार मैं पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बेटा हो तो ऐसा। आखिरी लाइन में कवि का भाव है, कुसुम पर आप